जैसे कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं कि आप लोगों का आज साइंस का पेपर था और हम लोग आज सारे विकल्पों के बारे में डिस्कस करेंगे कि आप लोगों को कितना सही है, कितना कितना गलत है। आप लोग मिलाते हुए एक एक चलेंगे और कमेंट में मेरे बताने से पहले आप लोगों का कमेंट के बॉक्स में सही आंसर आ जाना चाहिए। चलिए और देखिए यहाँ पर आपका कॉपी नंबर है संकेत 824 CN। दोस्तों मुझे आशा है कि आप लोगों का कॉपी का कोड नंबर यही है पेपर का दोस्तों, और 931 लिखा हुआ है। दोस्तों साइंस विज्ञान के पेपर आता था और 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70 का। अब देखिए आप लोगों को विकल्प 20 आता है। अगर जो आप चाहें तो विकल्प 20 सही कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हम समय ना गंवाते हुए अपने पॉइंट पे आते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं कि देखिए मेरा पहला विकल्प क्या है। एक उत्तल लेंस के फोकस तथा प्रकाश के केंद्र के बीच एक पतली सीधी छड़ स्थित है तो छड़ का प्रतिबिंब है दोस्तों होगा आभासी, सीधा व बड़ा। और नंबर दूसरा देखिए नेक्स्ट, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। चलते हैं अगले पे, तीसरे। देखिए तीसरा लिखा है, एक प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन को चित्र में दिखाया गया है, विचलन कोण होना चाहिए। दोस्तों आपका डी नंबर हो जाएगा, डी आपका राइट है। और नंबर चौथा, तारों के टिमटिमाते की घटना का कारण है दोस्तों वायुमंडलीय परावर्तन हो जाएगा। चलिए अगले नेक्स्ट पे आते हैं, पांचवे पे। देखिए पांचवा विकल्प क्या है, लिखा है विद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाले कुछ अवयवों के नाम स्तंभ X में दिए गए हैं, स्तंभ Y में दिए गए चित्रों से सुमेल कर सही विकल्प का चयन कीजिए। दोस्तों इसमें से क्या हो जाएगा, जो लिखा है वोल्ट मीटर ये आपका हो जाएगा, इससे चौथे से है और प्रतिरोध का सामने है। दोस्तों इस पे पांचवे का राइट आंसर हो जाएगा पहला नंबर दोस्तों। और नंबर में छठवां क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए छठवां क्वेश्चन क्या है, किसी तार का प्रतिरोध 2 ओम है, इसी पदार्थ के किसी अन्य तार जिसकी लंबाई पहले तार की लंबाई की दोगुनी तथा व्यास आधा तथा दूसरा तार का प्रतिरोध होगा, हो जाएगा दोस्तों 8। नंबर 7वां, किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली के घूर्णन के कारण कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा के लिए प्रयुक्त नियम है, हो जाएगा दोस्तों क्या कौन सा। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आते हैं हम लोग केमिस्ट्री पे। आप लोगों का फिजिक्स में कितना सही हुआ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलते हैं अगले टॉपिक पे, उपभाग दूसरा केमिस्ट्री है। देखिए दोस्तों 8वां क्या लिखा है, CH3COOH का IUPAC नाम बहुत सारे दोस्तों एसिटिक अम्ल पे लगा दिए, उसका नाम है, उसका IUPAC नाम हो जाएगा एथेनाइक अम्ल। दोस्तों इसका आंसर
बी सही, राइट। आइए हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या है? देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एल्काइन का सूत्र है? दोस्तों आप लोग कौन सा लगाए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलते हैं 10वां क्वेश्चन। पूर्ण रूप से उदासीन विलयन का पीएच मान है। दोस्तों मुझे आशा है कि आप लोग सी पर लगाए होंगे। 7 उदासीन होता है और उससे कम अम्लीय, 7 से अधिक क्षारीय। दोस्तों 11वां नंबर है Na2CO3 इंटू 10H2O का प्रचलित नाम है। दोस्तों 20 नंबर है धोने का सोडा। 12वां है संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण किससे? जिंक का सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया है। आते हैं 13वां क्वेश्चन, क्या लिखा है? लिखा है निम्न में क्षारीय धातु हैं। इसमें क्षारीय धातु कौन सा है? जैसे कि मान लीजिए हो गया कैल्शियम, हो गया सोडियम, हो गया पोटेशियम, हो गया, ये सब क्या धातु हैं। इसमें से देखिए कौन सा है? के। सोडियम होता तो सोडियम हो जाता यहाँ पर, इसलिए के। ये क्षारीय धातु है। हम लोग आते हैं अब उपभाग 3 बायोलॉजी के क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग अभी तक 13 क्वेश्चनों को डिस्कस किए। दोस्तों आप लोगों का कितना सही हुआ और फिजिक्स का और केमिस्ट्री मिला के कितना सही हुआ कमेंट में ज़रूर बताइए। अब आते हैं अगले पे, क्या है? बायो। अब देखिए 14 क्वेश्चन क्या है? मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे है? उत्सर्जन से है। नंबर 15 है मस्तिष्क उत्तरदायी है, क्या है? सोचने के लिए है, हृदय स्पंदन को नियंत्रित रखने के लिए, शारीरिक का संतुलन बनाए रखने, यानी कि इन सभी, यानी कि सब रहेगा। मस्तिष्क का काम है सब, सोचने का, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, हर एक चीज़ का। आते हैं 16वां क्वेश्चन। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद है, क्या है? नंबर बी, क्या है? पाइरूवेट। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 17 क्वेश्चन क्या है? पुंकेसर में होते हैं। पुंकेसर में क्या होता है? परागकोश होता है और तंतु, यानी कि ए और बी दोनों। आते हैं 18वां क्वेश्चन। मेंडल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी गिरजाघर। बहुत सारे बच्चे लगा देंगे घर से। नहीं बच्चों, गिरजाघर से प्राप्त किए थे, घर से नहीं। 19वां है मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध बौना पौधे का जीन प्रारूप होता है, क्या? स्मॉल टी, यानी डबल टी होगा, स्मॉल टी हो जाएगा। और 20वां लिखा है निम्नलिखित में कौन शीर्ष मांसाहारी है, क्या है? बाघ। बी नंबर आपका राइट। मुझे आशा है कि आप लोगों का बहुत अच्छे सही हुआ है और मुझे आशा है कि आप लोगों का सही होगा। कमेंट में ज़रूर बताइए, संकोच ना कीजिए कि मेरा 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, 10 सही है, 12 सही है। जितना सही है आप उतना कमेंट में ज़रूर हमसे बताएं। दोस्तों आते हैं और अगले क्वेश्चन पे। देखिए ये सब निकट दृष्टि दोष का संतुलन कैसे किया जाता है, ये बहुत ही सरल पेपर है आप लोगों का। बहुत ही मुझे आशा है कि आप लोग सारे क्वेश्चनों को बहुत शानदार तरीके से अच्छे से करके आए होंगे। देखिए ब्रिंजक चूर्ण तथा बेकिंग सोडा में से प्रत्येक के निर्माण की एक विधि का रासायनिक समीकरण लिखें। ये बहुत ही सरल है,
दोस्तों बहुत ही सरल है, यानी कि सारे क्वेश्चन ही बहुत ही सरल हैं। आप लोग बहुत अच्छे से करके आए होंगे। दोस्तों आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का विकल्प कितना सही हुआ, कितना गलत है। संकोच ना करिए, ये आपका जीवन है। मुझे तो भी पता चले कि आप लोग कितना सही करके आए हैं। दोस्तों आप लोग मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, वो भी देख लें कि मेरा कितना सही हुआ है, कितना गलत हुआ है। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।